नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप SC ST OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं और इसलिए वोट देते हैं कि चूड़ी टाइट है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो सावधान हो जाइए। हरियाणा में बीजेपी ने 2 मुस्लिम समाज के उम्मीदवार बनाए हैं। अगर आप SC ST OBC हैं और धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया, 2 मुसलमानों का, उस हरियाणा में जहां मोनू मानेसर गौ रक्षा के नाम पर जेल में है, एक सैनी समाज का युवा जेल में है और अभी हाल ही में 5 लोग एक मॉब लिंचिंग के केस में पकड़े गए हैं। मैं इस देश के तमाम SC ST OBC के युवाओं से अपील कर रहा हूं, धर्म के मामले में न पड़े। आप वोट कीजिए अपने रोजगार के नाम पर, संवैधानिक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए, दवाई के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कि आपका भविष्य क्या होगा, अपने रोजी रोटी के लिए, बिजनेस के लिए। हाँ, देश की सुरक्षा के लिए जरूर वोट कीजिए। सेना की मजबूती हो इसके लिए वोट कीजिए, देश की सुरक्षा हो इसके लिए मजबूत कीजिए, आपकी जिंदगी बेहतर हो इसके लिए वोट कीजिए। अगर धर्म के नाम पर आप वोट कर रहे हैं तो आपके साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। 60 साल तक कांग्रेस ने धोखा दिया, 10 साल से बीजेपी। इसलिए मजबूत देश के लिए वोट कीजिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट कीजिए, रोजी रोटी के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, जो SC ST OBC के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस संविधान बचा रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। 60 साल में तो कांग्रेस नहीं ठीक कर पाई, देखते हैं राहुल गांधी कब ठीक कर देंगे। जिस पार्टी में अध्यक्ष की न चलती हो, संसद भवन में जयराम रमेश बीच में बोल पड़ते हो, जिस पार्टी में सारे टॉप के लीडर जनरल कैटेगरी से वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस देश में कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जाति जनगणना किसने रोका 75 सालों तक। बीजेपी को तो 15 साल हुए हैं, 65 साल 60 साल तो आप ही थे। EVM कौन लेकर आए, कोलेजियम किसने लाया, ये बड़ा सवाल है। निजीकरण किसने शुरू किया, और 10 साल तो राहुल गांधी ने भी सत्ता चलाई है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोचिए यूपी के ललितपुर में पहले एक यादव समाज का एनकाउंटर हो गया, अब यूपी के ललितपुर में 2 ठाकुरों ने एक पटेल, इंदल पटेल को घर में जाकर जिंदा जलाने की कोशिश करी। उनकी स्थिति नाजुक है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज आपके लिए जानना है। राहुल गांधी अमेरिका में हिंदुस्तान बोल रहे थे कि बहुजन समाज के आदमी ने कहा कि आप भारत बोलिए। और सोचिए, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब भी बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र में लगी है। BSP सुप्रीमो मायावती जी का यह बयान है। और सोचिए, इस देश में सोना की खोज इस देश के मूल निवासियों ने किया था। नितिन मेश्राम लिखते हैं कि सोना की खोज उसी पर थंगलन फिल्म बनी है, पारंजिता की। 90% सिनेमा हॉल ने उसको नहीं लगाया, जरूर मौका मिले तो देखिए। और भरतपुर में बाबा साहब की मूर्ति फिर तोड़ दी गई। कल चंद्रशेखर आजाद की बड़ी बैठक है, उन्होंने आपसे अपील की है कि आप चाहें तो वहां आ सकते हैं। ITO के पास उनकी बड़ी रैली है। और राहुल गांधी पहले नेता है जिन्होंने आरक्षण को सशर्त खत्म करने की बात की है। ये बात आज तक किसी ने भी नहीं की थी। संविधान निर्माताओं ने नौकरी और शिक्षा में आरक्षण खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। राहुल गांधी के औकात से बाहर की बात है आरक्षण खत्म करना। सोचिए, राहुल गांधी, और भारत में स्थिति में सुधार होगा तो हम SC ST OBC आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका से राहुल गांधी के इस विवादित बयान से आप कितना सहमत हैं? MP में आदिवासी स्टूडेंट की चोटी काटने वाले टीचर को अब निलंबित किया गया है। मुजफ्फरनगर में स्कूल से घर लौट रही SC समाज की बच्ची के साथ बदतमीजी करने पर मोहम्मद तौसीन एवं सलीम ने छेड़खानी की, उसे जाति सूचक गालियां दी, दोनों के पैर में गोली मारी गई है। अगर आप SC ST OBC हैं, किसान अल्पसंख्यक हैं, तो क्राइम से बचिए, नहीं तो आपके साथ कार्रवाई होगी। कार्रवाई बस आप बच सकते हैं जब आप जनरल कैटेगरी के हों। ललितपुर में इंदल पटेल को जाकर घर में घुसकर जलाने की कोशिश हुई।
वहां सिर्फ गिरफ्तारी होगी, वहां एनकाउंटर नहीं होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, पैर में गोली नहीं मारी जाएगी। मैं वैसे इसके पक्ष में भी नहीं हूं, मैं चाहता हूं बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोर्ट से सजाओ। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच जनरल कैटेगरी की है, पर कांग्रेस का ताजा आरोप गंभीर है। उनकी कंपनी अगोरा एडवाइजरी में 3 करोड़ रुपए उनको आमदनी हुई। इसमें 2.5 करोड़ रुपए महिंद्रा से मिले, जबकि बाकी पैसे रेड्डी, पीडीलीट, आईसीआईसीआई और सेम्ब कॉर्प से मिले। कहां कहां ये लोग चोरी करते हैं, सोचिए। गोमती पहाड़ी नामक बेटी अगर किसी राजनेता या नौकरशाह का होता तो एयर एम्बुलेंस उतर जाता, आईसीयू सीसीयू में डॉक्टरों की लंबी कतार लग जाती। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से एक बच्ची ने अपने पिता के गोद में ही दम तोड़ा। ये कौन हो सकता है? ये आदिवासी, दलित, पिछड़े आदिवासी। इसलिए कहता हूं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए वोट दीजिए, नहीं तो आपकी नस्लें मारी जाएंगी। धर्म के नाम पर वोट मत कीजिए, स्कूल, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई लिखाई, रोजगार के लिए वोट कीजिए। दलित बुजुर्ग को जिंदा जलाने वाला गिरफ्तार। एक 57 वर्षीय बुजुर्ग पर गोली चलाते हुए और उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास करते हुए कमलेश पटेल के हाथ नहीं कांपे। फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हो, कोई भी क्राइम करोगे तो बचोगे नहीं, चाहे धर्म के नाम पर करो चाहे जाति के नाम पर करो। उत्तर प्रदेश के भदोही में सपा विधायक के घर 18 साल की इस बच्ची का शव मिला है, जाहिद बेग के घर पर। और कठुआ रेप कांड के आरोपी के समर्थन में तिरंगा रैली निकालने वाले लाल सिंह को कांग्रेस ने जम्मू की बहसोली सीट से उम्मीदवार बनाया है, सोचिए। और ये इनको तो आप जानते ही होंगे आप लोग। ये हैं, पढ़ाई का ताना इनको मारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डॉली चाय वाला 5 लाख रुपए लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे भाई? सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ा लिखा है, सोचिए। इस देश में अगर आप SC ST OBC हैं और सोशल मीडिया पर स्टार हो गए तो भी पेट में जलन होती है, हद है। पढ़ाई पर ताना मारा जा रहा है, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। पढ़ाई का क्या फायदा जब बिना पढ़े लिखे एक चाय वाला लाखों कमा रहा है। ताना मारने वाले 100% लोग सवर्ण हैं, अगली जातियों से। इन्हें समस्या चाय वाले से नहीं है, बल्कि चाय वाले की जाति से है। यही कोई सवर्ण चाय वाला होता तो उसकी तारीफें करते कि देखिए हमारा जीन्स क्या है, हमारे जाति की वजह से सब हो रहा है। भारत के फेमस सेलिब्रिटी डॉली चाय वाला बहुजन समाज से, इसी कारण बहुतों के पेट में मरोड़ है। अगर डॉली भाई का नाम डॉली पांडे, डॉली मिश्रा, डॉली शर्मा या डॉली शुक्ला होता तब कोई पढ़ाई लिखाई डिग्री नहीं खोजता। जाति के कारण अपने डॉली भाई को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल है कितने से प्रसिद्ध बाबा, कथावाचक और संत कम पढ़े लिखे, लेकिन कोई उपदेश प्रवचन के नाम पर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। यहाँ डिग्री, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा उठाने के लिए मुंह में दही जम जाता है। और यूपी ललितपुर में ठाकुर नाम के 2 आरोपियों ने OBC पटेल समाज के व्यक्ति इंदर पटेल को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। यूपी पुलिस संज्ञान ले। अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट किया उसको लेकर। गुड्डू ठाकुर नाम है, गुड्डू ठाकुर आरोपी का। घर में घुसकर एक पटेल को जिंदा, ये जाति की ताकत है। और मायावती जी ने लगातार कहा है कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं होता तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर नहीं होगी। और कांग्रेस की घटिया सोच पहले भी थी, अब कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी फंस गए हैं इस मामले पर। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा एक ई-गवर्नेंस मैनेजमेंट पोर्टल शुरू किया गया, आप चाहें तो उस पर शिकायत कर सकते हैं। और BHU में शोध छात्र के साथ सीनियर प्रोफेसर ने किया जातिगत अभद्रता। कुलपति एवं पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस। और पटेल को घर में घुसकर जलाया, सोचिए। और केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने BCCL के GM से पैजामे का नारा बंधवाया, जूते भी उठवाए। इसका वीडियो वायरल है। आप सोचिए कोई दलित पिछड़ा नेता होता तो क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के एक मंत्री द्वारा मेरठ में सेवानिवृत्त सैनिकों एवं गरीबों की जमीन कब्जा किए जाने की खबर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। क्या राहुल गांधी के आप लोग इस बयान से सहमत हैं? और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके बेटे को बरी कर दिया गया है कि नहीं, उन्होंने बल्ला मारा ही नहीं, वो पीड़ित को लिख कर देना पड़ा। क्या करता उनकी सरकार है। राजस्थान में एक कर्मकांडी ने कह दिया कि सोलर की कहने पर सोलर तोड़ना शुरू कर दिया। कर्मकांडी का कहना है कि सोलर की एनर्जी से सूरज देवता को परेशानी होती है। सोचिए लोग ठीक लिख रहे हैं।
कि विज्ञान के युग में 21वीं सदी में जब इतना अंधविश्वास है, तो सोचिए 20वीं सदी, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में जब विज्ञान नहीं था तो इन लोगों ने कितना, देवताओं ने केवल असुर और राक्षसों को ही क्यों हराया? मुगल, तुर्क, अरबी, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज उनके भाई बंधु और रिश्तेदार थे क्या? ये सवाल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी दरार की तस्वीरें, दरार पर ये तस्वीरें वायरल करने वाले ये स्टोरी सहन नहीं कर पाएंगे। लिंक कमेंट बॉक्स में। इस तरह की फर्जी खबरों से बचे और सोशल मीडिया पर ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।